अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कवल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक नया तरीका ऑनलाइन अर्निंग का, ऑथेंटिक रियल तरीका जिसके ज़रिए आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने ब्लॉगिंग कैसे करनी है, यानी कि आप लोगों ने आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। आपने घबराना नहीं है कि आर्टिकल्स लिखने के बारे में कह दिया गया है और हमें तो आर्टिकल लिखने ही नहीं आते। हम कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और इसको हम कैसे फ़ायदा इससे हासिल करेंगे। तो मैं कुछ एक्सटेंशंस, कुछ वेबसाइट्स का आप लोगों को बता दूँगी जिनका इस्तेमाल करते हुए आपने अपने टॉपिक पर कोई भी आर्टिकल लिखवा लेना है। आपने एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जो है आर्टिकल लिखने हैं, यानी कि ब्लॉगिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी ऐसे टॉपिक पर ब्लॉगिंग करो या ऐसे टॉपिक पर आर्टिकल लिखो जो बहुत ही ज़्यादा हाईली सर्च्ड हो, जिस पर लोग बहुत ज़्यादा, जिनका इंटरेस्ट हो, लोगों का बहुत ज़्यादा जिस टॉपिक पर इंटरेस्ट हो। आपने कोई भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है उस आर्टिकल को लिखने में और उसी से कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। जी, तो हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मोबाइल पर भी आपने इसी तरह ही काम करना है जैसे मैं लैपटॉप पर कर रही हूँ। चैट जीपीटी जो है वो एक एआई टूल है, वो हमारी मदद करता है। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हम उसको दे देते हैं तो वो उसे हमें राइट करके दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया था ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स, तो उसने बहुत सारे जो है ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स के बारे में मुझे एक ब्लॉग लिख के दे दिया, एक आर्टिकल लिख के दे दिया। इसने मुझे बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स बता दिए हैं। ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब, पॉडकास्ट हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। अब मैं इस एआई टूल को कमांड दूंगी, राइट अ ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक। जो भी टॉपिक मैंने सर्च किया है इस पर मुझे 1000 वर्ड्स का एक ब्लॉग लिख के दी। तो ये डिटेल में मुझे 1000 वर्ड्स का इन्हीं टॉपिक पर ब्लॉग लिख देगा, यानी कि एक आर्टिकल लिख देगा। आप लोगों ने जो मिनिमम वर्ड्स रखने हैं वो तकरीबन आपके 500 टू 700 होने चाहिए। आपने 300 से कम कभी भी वर्ड्स का ब्लॉग नहीं लिखना है। इस तरीके से गूगल आपके जो आर्टिकल है उसको अप्रूव नहीं करेगा। अगर आपका आर्टिकल अप्रूव नहीं होगा तो आपको उससे अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। अब जैसे कि यहाँ पर ब्लॉग शो हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे कुछ वर्ड आना था। मैं यहाँ पर सेंड अ मैसेज पर कंटिन्यू लिखकर इन लोगों को सेंड कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अभी ये लाइन जो इन लोगों ने सेंटेंस लिखा है वो कंप्लीट नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक ही पेज के जो है पूरे के पूरे सेंटेंसेस देते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसमें से कुछ लास्ट पर स्किप कर जाते हैं। आप लोगों ने लास्ट वाला सेंटेंस रीड कर लेना है और देखना है कि ये लाइन कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू सेंड करोगे तो ये लाइन जो है, ये देखें कुछ स्पेलिंग्स और कुछ वर्ड्स इन लोगों ने यहाँ से मिस किए हुए थे, ये उन लोगों ने ठीक से लिख दिए हैं। अब मैंने इस सारे को कॉपी करके तो एक जगह पर पेस्ट कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये कंटेंट जो है एआई कंटेंट एक ह्यूमन बेस्ड राइटिंग आर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने दोबारा से न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों ने करना है स्पिन बूट के नाम से आपने वेबसाइट सर्च करनी है। ये आप लोगों को इस तरह मिल जाएगी। यहाँ पर आपने ये कंटेंट जो वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद आपने बेसिक स्पिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग बेसिक स्पिन पर क्लिक करोगे ये इस तरह का आप लोगों को लिख के दे देगा। आपने जो पैराग्राफ इसे दिया है इसने बिल्कुल ह्यूमन राइटिंग में चेंज कर दिया है, यानी कि यहाँ पर वर्ड्स के जो है वो उसके सेम वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं जो कि एआई ने जनरेट करके आप लोगों को दिए थे। मतलब ये कि बात करने का मकसद तो वही है पर वर्डिंग यहाँ पर चेंज हो गई है। ये हमने इसलिए करना है ताकि आपके कंटेंट पर, आपके आर्टिकल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, कॉपीराइट इशू ना आए। इसके बाद आपने ये आर्टिकल जो है यहाँ से आपने कॉपी टेक्स्ट पर क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एआई डिटेक्टर जो है वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाता है कि ये एक ह्यूमन ने लिखा है या ये एक एआई टूल ने लिखा है। यहाँ पर हम लिखेंगे एआई कंटेंट डिटेक्टर, उसके नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, जो वहाँ से हमने अपना आर्टिकल कॉपी किया है वो यहाँ पर हम लोगों ने लाकर पेस्ट कर देना है। प्लेस योर कंटेंट हेयर पर प्लेस कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पर अपना जो कंटेंट है वो पेस्ट करोगे, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है चेक फॉर एआई कंटेंट, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हम लोगों को बता देगा कि ये जो कंटेंट है ये एआई जनरेटेड है या एक ह्यूमन ने लिखा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखें ये हमें बताएंगे, अभी थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद ये मुझे देखो बता रहा है कि 100% पॉसिबिलिटी है कि ये एक ह्यूमन ने लिखा है खुद से, क्योंकि इसकी वर्डिंग जो है हम लोगों ने कम्प्लीटली चेंज कर दी है। अगर हम वो सेम वहाँ पर पोस्ट कर देते तो हमारा कॉपीराइट आ जाता, जिसकी वजह से हमें अप्रूवल नहीं मिलता और हमारी जो है अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। अब आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है ब्लॉगर। ये ब्लॉगर्स की जो वेबसाइट है, आपने यहाँ पर चले जाना है क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपने वो आर्टिकल पेस्ट करके अर्निंग कैसे करनी है। ये गूगल की तरफ से ही एक वेबसाइट होती है। यहाँ पर आप जितने भी ब्लॉग लिखोगे, जितने भी आर्टिकल यहाँ पर आप लोग अपलोड करोगे, गूगल उन आर्टिकल्स पर अपने कुछ एड्स चलाएगा और एड्स चलाने के 50% जो पैसे हैं वो आप लोगों को दिए जाएंगे, 50% जो पैसे हैं वो गूगल अपने पास रखेगा। यहाँ पर गूगल ने अपनी वेबसाइट के लिए जो है डिस्क्रिप्शन दे रखी है, इन लोगों ने डिटेल दे रखी है। यहाँ पर लिखा हुआ गेट पेड फॉर योर हार्ड वर्क, गूगल एडसन कैन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रेलिवेंट टारगेटेड एड्स ऑन योर ब्लॉग सो दैट यू अर्न इनकम बाय पोस्टिंग अबाउट योर पैशन। वो आपको बता रहे हैं कि आप जो भी आर्टिकल यहाँ पर लिखोगे अपने पैशन से रिलेटेड, इसके आप लोगों को गूगल एडसन्स की तरफ से पैसे दिए जाएंगे एड्स चलाने के बाद। सबसे पहले ये आप लोगों को बोलेंगे चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। आपने यहाँ पर अपने ब्लॉग से रिलेटेड जो भी आपने ब्लॉग लिखा है या आर्टिकल लिखा है उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है, यानी कि उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसी नेम से रिलेटेड जो है आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी। ये आपने काम बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर आपने एक इंटरेस्टेड टॉपिक लिखना है ताकि गूगल पर आकर जब भी कोई लोग सर्च करें इस चीज़ के बारे में तो ये उनके सामने शो हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गूगल आपके नेम को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये पहले से अवेलेबल नहीं होता, वो किसी और ने रख लिया होता है। आपने वो नेम सेलेक्ट करना है जो अवेलेबल हो, इसके बाद आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट कैसे करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जब आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने ब्लॉग लिखे होंगे वो शो होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ब्लॉग यहाँ पर पोस्ट कैसे करने हैं। आपने दोबारा से बैक जाना है और टॉप पर आपको ऑप्शन जो है शो होगा ऐड न्यू या न्यू पोस्ट का, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने जो ब्लॉग लिख के रखा है वो वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ऊपर जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं इनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने टेक्स्ट को जो है एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी वर्डिंग में चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो या अपने टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो जिस भी कलर में आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर रेड सेलेक्ट किया था पर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दोबारा से ब्लैक कर देती हूँ। इसके बाद आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हो कि आपने कौन सा बैकग्राउंड कलर इसको देना है हेडिंग को। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो है इंसर्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इमेजेस हैं और स्पेशल करैक्टर्स वगैरह, इमोजीज वगैरह, और आपने इसका पैराग्राफ किस लाइनिंग में रखना है। टॉप पर जो भी आपने टॉपिक रखा है अगर आप उसे सेंटर में रखना चाह रहे हैं या लेफ़्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, राइट पे रखना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आप इसे मूव करना चाह रहे हैं, इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप इसे मूव कर सकते हो। मैं दोबारा से वही सेटिंग जो है वो बैक कर रही हूँ। यहाँ से आप लोग रिवर्स या अगेन वही सारा कुछ कर सकते हो। अर्न मनी से रिलेटेड मैं इमेजेस गूगल पर जाकर सर्च करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि ये इमेजेस मैं यहाँ पर ऐड करूँ और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, टॉप पर जो टूल्स का ऑप्शन शो हो रहा है वहाँ पर मैंने क्लिक करके क्रिएटिव कॉमर्स इमेजेस के बारे में सेलेक्ट कर लिया है। ये मेरे पास आ गए हैं। यहाँ से मैं पिक करके ये जो इमेजेस हैं ये भी मैं वहाँ पर लगा सकती हूँ। इनको जो है वो सेव कैसे करना है बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं पता। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये इमेजेस ऐड कर लेनी है। इस इमेज को मैं अपने आर्टिकल के हिसाब से जैसा वहाँ पर अच्छी लगती है या फिट बैठती है उसके हिसाब से मैं इसे ड्रैग कर लूँगी, इसे बड़ा कर लूँगी या इसे छोटा कर लूँगी। अगर इस इमेज को मैं ड्रैग करके दोबारा से कहीं भी ले जाना चाहती हूँ आर्टिकल के किसी भी
हिस्से में फ़िट करना चाहती हूँ तो मैं इसे वहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। इसके बाद जो है प्रीव्यू पर मैं जाऊँगी और प्रीव्यू पोस्ट पर क्लिक करूँगी। अब हमारा जो आर्टिकल है पोस्ट होने के बाद कैसा दिखेगा, ये कैसा रेडी हुआ है, ये उस चीज़ का मैं रिव्यू कर रही हूँ, उसे दोबारा से चेक कर रही हूँ। ये देखें, ये तैयार हुआ इस तरह का शो होगा, यानी कि इस तरह का दिखाई देगा। जैसे ही आप ये सारा कुछ कर लोगे, मैंने तो ये सिंपली लिख दिया, आपने अच्छी तरह से हेडिंग वगैरह दे के तो ये अच्छा सा रेडी करना है। इसके बाद आपने इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश होने के बाद ये इस तरह का दिखाई देगा। क्योंकि ये आर्टिकल हम लोगों ने अभी अपलोड किया है, इसलिए यहाँ पर व्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर व्यूज़ आने लगेंगे तो ये खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। मैं दोबारा से आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब भी आप लोगों ने ये काम स्टार्ट करना है तो आपने तकरीबन 1 डेढ़ 2 हफ्ते तक मुसलसल आपने ये आर्टिकल्स पोस्ट करते रहना है। आपने रुकना नहीं है इन्हें पोस्ट करना। और सबसे पहले आपने जो एआई कंटेंट है, आपने जो चैट जीपीटी से रेडी करवाया है, वो आपने स्पिन बोर्ड पर जाकर उसे कन्वर्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्निंग आप लोगों ने कैसे रिसीव करनी है। अर्निंग के ऑप्शन में आप लोगों ने जाना है और यहाँ पर जो है साइट वगैरह आपकी शो होना शुरू हो जाएगी जिस पर आपने आर्टिकल पोस्ट किए हैं। ये सारी सेटिंग जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप लोगों ने कर लेनी है और फिर आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। पेमेंट्स के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है एंटर इन्फॉर्मेशन, कि आपने कौन सा पेमेंट का मेथड जो है वो यहाँ पर एंटर करना है, ये इस पर आप लोगों ने एंटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों के पास आपका बैंक अकाउंट मौजूद है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर वो नहीं है, आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपने वेस्टर्न यूनियन से इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है। बैंक अकाउंट अगर आप लोग यहाँ पर अटैच करोगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है तकरीबन हर महीने की 12 को आपके अकाउंट में खुद ब खुद ही कर दी जाएगी। और अगर आप लोग वेस्टर्न यूनियन से करना चाहते हो तो उसका मैं तरीका आप लोगों को अलग से बता देती हूँ। सेम अकाउंट जो है वो आप लोगों ने अपने मोबाइल पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपकी अर्निंग्स जो है आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने ये बैलेंस जो है आपके पास जो पेमेंट प्रूफ है, ये आप लोगों ने वेस्टर्न यूनियन जो भी आपकी सिटी में मौजूद हो वहाँ से कैसे निकलवाना है। ये बहुत ही ईजी मेथड है। पेमेंट जो है रिसीव करने के लिए लेफ़्ट साइड पर जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे पेमेंट्स के ऑप्शन पर आप लोगों ने चले जाना है। ये मैं मोबाइल से करके आप लोगों को बता रही हूँ। थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन का जो है ऑप्शन आ जाएगा, हाउ यू गेट पेड। वेस्टर्न यूनियन के ऑप्शन पर ये देखें, यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन, आप लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शन की होंगी वो इस तरह की शो होंगी। आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस किस स्टेट को की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने वेस्टर्न यूनियन से कैसे ट्रांजैक्शन करवानी है या पैसे निकलवाने हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट वेस्टर्न यूनियन, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है जब भी आपकी पेमेंट आ जाए या अर्निंग स्टार्ट हो जाए। इस तरह की जो है एक शीट या एक जो रसीद की तरह का आपको पेज यहाँ पर निकाल कर बता दिया जाएगा कि आपके इतने पैसे जो हैं वेस्टर्न यूनियन में भेज दिए गए हैं। आप अपने किसी भी करीबी वेस्टर्न यूनियन में जाके तो ये वहाँ से निकलवा सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, आपने जाना है किसी भी फ़ोटो स्टेट शॉप पर, कॉपी जहाँ से हम लोग करवाते हैं या प्रिंट निकलवाते हैं वहाँ पर आपने जाना है और उस बंदे को आपने बोलना है कि इस चीज़ का, इस रसीद का हमें जो है प्रिंट निकाल दो या कॉपी निकाल दो। कॉपी निकालने के बाद वो कॉपी आप लोगों को दे देगा। आपने वो कॉपी लेकर अपने वेस्टर्न यूनियन में जाना है। वहाँ पर आपने अपना जो आईडी कार्ड भी साथ लेके जाना है, वो भी आप लोगों ने उनको देना है और साथ में वो रसीद देनी है। पेपर की तरह होगी, जैसे कि बिल होते हैं वैसे ही ये सेम प्रिंट उस पर आ जाएगा। तो वो आप लोगों को इस चीज़ के पैसे जो हैं दे देंगे। वो रसीद जो है वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाए तो इसके बाद आप इसे रिसीव कर सकते हो। आज की वीडियो से रिलेटेड तमाम तरह डिटेल्स जो है मैंने वीडियो में बता दी हैं। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लिए ये वर्क करती है और आपको लगता है कि ये रियल में आप लोगों के लिए अर्निंग का एक ज़रिया बनने वाली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।